आज असेंबली के सेशन का तीसरा और आज इस तीसरे और अहम दिन में क्या कुछ बातचीत हुई वो आपके साथ विस्तार से रखेंगे। लेकिन एक अहम मुद्दा यानी कि ड्रग एडिक्शन जो है, जो कि एक राइजिंग इशू है जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर डिस्ट्रिक्ट डोडा की भी अगर हम बात करें, यहाँ पर भी ये मुद्दा जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और जिसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। और ख़ास बात ये देखने को मिली कि आज जो सेशन रहा इसमें तमाम जो एमएलएज वहाँ पर थे उन्होंने इस इशू को जो है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया। हर एक एमएलए के जो है अपने कुछ सवाल थे इस इशू को लेकर, यानी कि ड्रग एडिक्शन को लेकर, और क्या कुछ समाधान भी हो सकते हैं वो भी एमएलएज द्वारा वहाँ पर बताए गए। इस पर सवाल जवाब जो है वो रहे, यानी कि मौजूदा सरकार की अगर हम बात करें उनकी तरफ से भी कुछ जवाब जो है वो दिए गए, कुछ आंकड़े रखे गए कि आखिरकार ड्रग एडिक्शन को लेकर क्या कुछ जमीनी सतह पर किया जा रहा है। तो इस पूरे सेशन में क्या कुछ बातचीत हुई है उसे जानने के लिए आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले आप जो है जान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में ड्रग एडिक्शन का मुद्दा जो है काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर युवाओं की बात करें या फिर नशे से लिप्त जो है जो लोग हैं उन्हें किस तरीके से वापस लाना है एक नॉर्मल लाइफ में, और नशे को किस तरीके से ख़त्म करना है उसको लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंसर्न दिखाया गया। जिसमें सबसे पहले बात करें कि कंसर्न ओवर ड्रग एडिक्शन, नशे की लत पर जो है वो चिंता दिखाई गई, यानी कि जम्मू कश्मीर असेंबली मेंबर्स ने जो है एक सीरियस कंसर्न जो है ड्रग एडिक्शन को लेकर दिखाया, जो कि लगातार बढ़ती हुई समस्या है जम्मू कश्मीर में। साथ में बात करें कि जो ऑनरेबल स्पीकर अब्दुल रहीम राठर है उन्होंने निर्देश दिया कि इसके ऊपर एक डिस्कशन जो है वो होनी चाहिए कि एंटी ड्रग मेजर्स क्या कुछ हम ले सकते हैं। साथ में बात की गई कि इफेक्टिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म क्वेश्चन, यानी कि मौजूदा तंत्र की प्रभावशीलता पर सवाल किया गया। अब बात करें एमएलए जो है उन्होंने डिमांड किया कि एक्सपर्ट पैनल की जो है एक फॉर्मेशन होनी चाहिए, एक हाउस कमेटी जो है वो तैयार होनी चाहिए जो इस इशू को एसेस कर सके। साथ में हम बात करें सीपीआई एमएलए के एमवाई तारिगामी जो है और भी लोगों ने जो है वो क्रिटिसाइज किया जो एजेंसीज का फेलियर है इस क्राइसिस को लेकर टैकल करने में, जो वो फेलियर रह पा रहे हैं उस बात को लेकर। साथ में बात करें गवर्नमेंट का क्या कुछ इस पर रिस्पॉन्स रहा, क्या सरकार की प्रतिक्रिया थी, वो भी आपके साथ साझा करेंगे। हेल्थ मिनिस्टर सकीना इट्टो ने जो है कुछ सीवियरिटी को हाईलाइट करते हुए कहा कि प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन साथ में उन्होंने हाईलाइट किया यहाँ पर नशा मुक्त अभियान को लेकर जो कि 2022 में लॉन्च किया गया था और जिसके चलते क्या कुछ ट्रीटमेंट स्टैटिक्स देखे गए, यानी कि 25,402 जो है वो एडिक्टेड लोग जो है 3 सालों में ट्रीट किए गए यहाँ पर बताया गया, जिसमें 2022 की अगर बात करें उसमें 9,775, 2023 में 8,702 लोग और 2024 में 6,925। साथ में उन्होंने कहा कि ओपीडी केसेस जो हैं वो डिक्लाइन किए गए, लेकिन इन पेशेंट्स यानी कि आईपीडी केसेस जो है वो बड़े हैं यहाँ पर ड्यू टू बेटर फैसिलिटीज़। साथ में एमएलएज की अगर हम बात करें, एमएलएज का क्रिटिसिज्म और डिमांड क्या है, विधायकों की आलोचना और मांगी क्या रही ड्रग एडिक्शन को लेकर। बीजेपी, कांग्रेस, आप और एनसी एमएलएज ने जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर को लेकर जो है कंसर्न किया, यहाँ पर रेज किया, कंसर्न को लेकर रेज किया इशू। साथ में उनकी डिमांड रही कि एक हाउस कमेटी की फॉर्मेशन यहाँ पर होनी चाहिए जो करंट पॉलिसीज़ को रिव्यू करे, स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिहैबिलिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि रिहैब जो है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से और मजबूत करना है, क्या कुछ और नई चेंजेस यहाँ पर करने की ज़रूरत है, क्या नए कदम उठाने की ज़रूरत है उसको लेकर। साथ में अहम पॉइंट और भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, एंटी ड्रग मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या है। ड्रग डी एडिक्शन पॉलिसी स्टेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी फॉर्म जो है यानी कि यहाँ पर बनाई गई थी 20 ATFs। अब ATFs क्या है यहाँ पर, एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, जहाँ पर बात की गई कि जम्मू कश्मीर में यानी कि 11 जो है वो कश्मीर में है और 9 जम्मू में है। इन पेशेंट सर्विसेज अवेलेबल, यानी कि उनकी बात करें आईपीडी जो है वो कहा गया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जो है वो 9 है।
25 मेडिकल ऑफिसर जो हैं वो ट्रेन किए गए हैं। NIMHANS बेंगलुरु की बात मैं कर रही हूँ, जो कि डी एडिक्शन सेंटर्स हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है, गूगल शीट्स को ट्रैक करते हुए एडिक्शन ट्रेंड्स को जो है वो यूज़ किया जा रहा है। अब बात इसके बाद जो है कहा गया कि अवेयरनेस एंड रिहैबिलिटेशन इनिशिएटिव्स, जागरूकता और पुनर्वास कार्यक्रम। टेलीमानस हेल्पलाइन जो है वो मेंटल हेल्थ सपोर्ट के लिए किया गया है, जो कि 20 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। प्रोजेक्ट नजात जो है जो लॉन्च किया गया जम्मू और पुलवामा में 2023 को, जहां पर बात करें जम्मू कश्मीर बैंक के सपोर्ट के साथ इसे लॉन्च किया गया। वर्कशॉप्स, सेमिनार, स्कूल प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं, जो कि NGOs और वॉलंटियर्स के साथ कोलैबोरेशन के साथ किया जा रहा है। साथ में 7 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ कहूँगी, कॉल फॉर ए डिटेल डिस्कशन, यानी कि विस्तृत चर्चा की मांग। यानी कि बात करें कि जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके अपोज करने के बावजूद जो है स्पीकर राथर जो है उन्होंने इंसिस्ट किया कि एक 30 मिनट डिबेट जो है वो यहाँ पर MLAs के साथ सजेशंस को लेकर जो है वो की जानी चाहिए। यानी कि देखिए पूरा निष्कर्ष मैं आपको बता देती हूँ ड्रग एडिक्शन को लेकर क्या कुछ रहा। जो राइजिंग इशू है ड्रग एडिक्शन को लेकर जम्मू कश्मीर में, उसने जो है एक काफ़ी बड़ा कंसर्न जो है MLAs के बीच में उठाया है। और गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ने जो है इंट्रोड्यूस किया कि मल्टीपल पॉलिसीज़ हैं, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स भी हैं। अपोजिशन मेंबर्स की अगर हम बात करें जो आर्ग्यू कर रहे थे, लेकिन मोर जो है इस बात पर भी कहा गया कि एक्शन जो है वो लिए जाने चाहिए, स्ट्रिक्ट तरीके से मॉनिटर किया जाना चाहिए और मॉनिटरिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और बात करें कि असेंबली जो है इस बारे में आगे के जो सेशन रहेंगे उसमें एंटी ड्रग स्ट्रैटेजीज को लेकर डिस्कशन भी होगी। लेकिन निष्कर्ष यही है कि जितने भी MLAs हैं, चाहे जिस भी पार्टी के, उन्होंने ड्रग एडिक्शन के इशू को डिस्कस किया, उसको लेकर सवाल खड़े किए। मौजूदा सरकार की अगर हम बात करें, उनकी तरफ से जवाबदेही भी यहाँ पर दी गई। क्या कुछ सरकार द्वारा काम किया जा रहा है, पिछले 3 सालों में ट्रीटमेंट को लेकर क्या कुछ आंकड़ा है वो सामने रखा गया। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी विधायक जो है एकजुट होकर सवाल कर रहे थे मौजूदा सरकार से कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में ड्रग एडिक्शन को खत्म करने के लिए क्या कुछ हो रहा है। लेकिन ये जो पूरी चर्चा आज असेंबली में हुई, उसको लेकर आपकी क्या कुछ निजी राय है, और ड्रग एडिक्शन को लेकर क्या कुछ अहम कदम उठाने की जरूरत है, उसको लेकर भी आपके क्या कुछ सजेशन है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। और लेजिस्लेटिव असेंबली का आज तीसरा दिन था, लेकिन असेंबली सेशन लगातार चल रहे हैं, उसको लेकर आपके कुछ अगर सवाल हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर रख सकते हैं। और तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें फेयर वॉइस न्यूज़ के साथ।